नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एमपीपीएससी में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम यानी कि जो राज्य सेवा परीक्षा होती है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक तो आपने 10+2 यानी कि 12th की हो और उसके साथ किसी एक विषय में स्नातक की उपाधि यानी कि जो डिग्री है बैचलर डिग्री जिसे हम कहते हैं यूजी अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन जिसे हम कह देते हैं, वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लाइक दैट बीए भी आपके पास हो सकता है, बीएससी हो सकती है, बीटेक हो सकता है, बीसीए हो सकता है, उसके अलावा एलएलबी हो सकता है ना। तो कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं कि एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या इसमें कितने परसेंटेज होने चाहिए, कौन सी ग्रेड में पास होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण बात है या नहीं। तो अगर मैं बात करूं एमपीपीएससी के लिए, चाहे आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है या कोई और डिग्री आपके पास है जो बैचलर डिग्री है, तो इसमें परसेंटेज का कोई रोल नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आप जो है पास होने चाहिए। 33% से ऊपर आपके परसेंट है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। परसेंटेज का कोई रोल नहीं होता, ना कोई ग्रेड का रोल होता है, चाहे ए ग्रेड हो, बी हो, सी हो, कितना भी सीजीपीए आपका बना हो, उससे कोई यहाँ पर मतलब नहीं होता है। कोई भी एक स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एमपीपीएससी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस होती है यानी कि राज्य वन सेवा परीक्षा होती है, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो इसके लिए कुछ स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिमांड की जाती है, जैसे कि या तो साइंस और इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री यानी कि स्नातक होना चाहिए, या उसके रिलेवेंट यानी कि समकक्ष जो है कोई डिग्री आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने बीएससी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि बीएससी में साइंस होता है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी से किया है, माइक्रोबायोलॉजी से किया है, या फिर किसी और स्ट्रीम से आपने बीएससी किया है। उसके अलावा आपने इंजीनियरिंग किया है या बीसीए किया है या उसके समकक्ष कोई और डिग्री ली है जिसमें साइंस सब्जेक्ट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर साइंस नहीं है, जैसे मान लो कि आपने मैथ्स से बीएससी किया है, उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं है, तो ये होना चाहिए कि जब आपने 12th किया है तो वहां पर आपके पास या 12th करते समय आपके जो सब्जेक्ट हैं उसमें या तो एक फिजिक्स होना चाहिए, एक केमिस्ट्री होना चाहिए या बायोलॉजी, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट 12th में आपका होना चाहिए। तो वहां पर आपकी मैथ्स से कोई डिग्री है या सांख्यिकी यानी कि जो सांख्यिकी से डिग्री होती है वो है आपके पास, तो भी वहां पर आप जो है एलिजिबल माने जाएंगे। परंतु मैक्सिमम यहां पर देखा जाता है कि आपके पास साइंस से रिलेटेड कोई डिग्री जो है होनी चाहिए, तभी आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक अगर आपने पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।